प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन एजुकेशन ब्रिज कोर्स में जमात पंजुम मज़मून है हमारा समाजी उलूम EVS। ठीक है, इसकी डे 37 एंड 38 की वर्कशीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों साथ में है बच्चों। चलिए देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड है हमारी जमात पंजुम, मज़मून है समाजी उलूम और दिन है हमारे 37 एंड 38। बच्चों, सबक का नाम है हमारा अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। बच्चों, ये हमारी किताब में 8वें नंबर पे है। EVS 1 की किताब में ये 8वें नंबर पे दिया गया है। ठीक है, अवामी सहूलतों की मालूमात जो है वो आपको हासिल हो चुकी है, इससे पहले वर्कशीट में भी हमने किया है। अब यहाँ पर वही सवाल दिए गए बच्चों, कुछ बातें आपसे पूछनी है। आपका नाम क्या है, आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, आपकी स्कूल का नाम क्या है। तो बच्चों, आप ये तीनों सवालों के जवाब अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं, अमल करें। दी गई तस्वीरें देखें और उनमें क्या नज़र आ रहा है कॉपी में उतारें। बच्चों, इससे पहले भी आपको बहुत सारी तस्वीरें दी गई थी जो आपकी नोटबुक में आपको बनाना था। क्या आपने बनाया है? अगर नहीं बनाया तो बच्चों ज़रूर बनाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको ये कौन सी तस्वीर नज़र आ रही है? ये है हॉस्पिटल, है ना। जहाँ भी ऐसे प्लस का निशान आपको नज़र आता है वहाँ पे लिखा होता है हॉस्पिटल। या मेडिकल पर भी अगर आप जाएं जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ भी ये निशान नज़र आता है, ये उसकी पहचान है। तो ये ड्राइंग आप ज़रूर बनाएं। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? बस स्टैंड नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत सारी बसें कतार में खड़ी हैं 1 बाय 1, और हर एक के सामने आप देखिए यहाँ पर उनके नंबर भी लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ड्राइंग बनानी है। और अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो दरसी किताब का सफ़ा नंबर 36 पर इसकी मालूमात दी गई है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या क्या समझा है। दवा खाने का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा बच्चों। गए साल से यानी पिछले साल से हम जो है कोविड-19 से जूझ रहे हैं। आपने देखा कई लोग बीमार होते हैं, उन्हें कहाँ ले जाना होता है, किस तरह से हम डॉक्टर से बात करते हैं, उन्हें एडमिट करते हैं, उसके बाद उनकी ज़रूरत के मुताबिक दवाइयाँ जो है उन्हें देनी होती हैं, है ना। तो आपने दवाखाने का जो भी इस्तेमाल है वो समझा है। बच्चों, आप कभी अपने वालिदैन के साथ बैंक में गए हैं? अगर नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाइए, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि हर बच्चे को अकाउंट खोलने के लिए कहा गया है। तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ बैंक में ज़रूर जाएं और वहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है सब चीज़ों को आप नोट करेंगे। किस तरह आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपको इंक्वायरी काउंटर मिलेगा, वहाँ पर आपको बैंक का फॉर्म दिया जाएगा, है ना। फिर आपको बताया जाएगा कि ये फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। भरने के बाद एक काउंटर पे हम जाते हैं, फॉर्म जमा करते हैं, है ना। तो 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर सारी मालूमात हासिल होगी। जब आपकी पासबुक रेडी हो जाएगी तो आप चेक बुक के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल आपने देखा होगा, है ना। पोस्ट ऑफिस में बच्चों पहले ज़माने में यानी आज से कई साल पहले, जब यहाँ पर फ़ोन की सहूलत नहीं थी, मोबाइल की सहूलत नहीं थी, उस वक्त में जो है ख़त लिखे जाते थे और एक एक हफ़्ता या 15 दिन बाद वो हमारे गांव में पहुंचते थे। लेकिन हमारी अब काफ़ी कुछ सहूलतें जो है बढ़ती चली गई हैं, बहुत सारी सहूलतें हमें हासिल हो गई हैं। लेकिन आपने देखा होगा अब भी हमारे पोस्ट ऑफिस मौजूद है जगह जगह पर। तो आप ज़रूर पोस्ट ऑफिस में जाएं और विज़िट करें, वहाँ के लोगों से बात करें कि वहाँ पर क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं। वहाँ पर बच्चों आपको पैसा डिपॉज़िट करना है, आप कर सकते हैं, आपके मनी ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है,
कई लोगों की पेंशन वगैरह का मामला हो तो वो भी पोस्ट ऑफिस में होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मनी डिपॉज़िट करना हो, ठीक है। आगे उसके बाद है फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल। आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी होगी। क्यों आती है बच्चों ये गाड़ी? बता सकते हैं आप लोग फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल क्या है? जब कहीं आग लग जाए किसी बिल्डिंग में, किसी एरिया में, तो आपने देखा होगा फ़ौरन ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो फ़ौरन पानी का फुहार करते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। उनके लिबास भी अलग होते हैं, वो कैप पहनते हैं और पूरा ड्रेस जो होता है बच्चों उनका बिल्कुल अलग होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर समाज, माशरा, स्कूल की मदद नहीं करता तो क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर अगर समाज हमारे स्कूल की मदद ना करें तो हमारी स्कूलें कायम करना मुश्किल होगा, क्योंकि समाज से ही तो सारे बच्चे स्कूल में आते हैं। आप लोग कहाँ से आते हो? आसपास के एरिया से ही आते हो ना, तभी तो हमारी स्कूल में जो है बच्चे जमा होते हैं, वहाँ पर पढ़ाई होती है, वहाँ पे जो भी मसले मसाइल हों मीटिंग्स होती हैं, एसएमसी के मेंबर्स होते हैं जो पेरेंट्स में से लिए जाते हैं, फिर उनके साथ मीटिंग करके मसले मसाइल को हल किया जाता है। और यही समाज के लोग जो हैं वो स्कूल की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ दिया है बच्चों, अवामी खिदमत का इस्तेमाल करते हुए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। बच्चों ये सब चीज़ें हमारे अपने लिए हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सारी सहूलतें हमें फ़राहम हुई है, तो हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है और उसे ख़राब होने से बचाना है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, आप और भी मालूमात अपने उस्ताद से हासिल कर सकते हैं। आगे, बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों बीमारी से बचने के लिए आपको एहतियात करना है। जैसे आपने देखा था कोविड में, कोविड-19 है ना, उसके अंदर आपको क्या करना हो रहा था बताइए? फासला रखें, हाथ धोएं, हाथ धोने की भी स्टेप्स थी, है ना, मास्क लगाएं, जब भी कभी आपको छींक आ रही है, बुखार आई है तो फ़ौरन आप दवाई लें, अपने डॉक्टर से मिलें। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। फिर भी बच्चों बीमारी से बचने के लिए आपको तो पता है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है और अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है। तो अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं, पाक और साफ़ रहते हैं, तो बीमारियों से हम बचे रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते वक्त किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? बच्चों लाइब्रेरी में कभी आप गए होंगे, गए या नहीं? हर बच्चा गया होगा, क्योंकि अब तमाम स्कूलों में लाइब्रेरी की सहूलत दी गई है। बाकायदा उसमें टीचर्स होते हैं, लाइब्रेरियन। बच्चे जो हैं अपने औकात के हिसाब से, टाइम टेबल में देखिए आपका एक पीरियड होता है लाइब्रेरी का, उसमें बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में जाते हैं। आपके नामों की वहाँ पर एंट्री होती है, आपको किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, उससे आपको इल्म हासिल होता है। तो तरतीब से आपको जाना है। किताबें पढ़ने के बाद जहाँ से आपने उसे निकाला है, जो भी अलमारी है, शेल्फ़ है, बराबर तरतीब से वहाँ पर उसको रख देना है। अगर आप उसे बिखेर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो इस तरह का नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक सहूलत है। तो तरतीब से बराबर से आप बैठें, पढ़ाई करें और जब आपका वक्त मुकम्मल होता है फिर दोबारा अपनी क्लास में चले जाएं, ठीक है। बच्चों आज की वर्कशीट यहाँ पर मुकम्मल होती है। आप चाहें तो मज़ीद मालूमात अपने उस्ताद से हासिल कर सकते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।